नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुदीप फार्मा कंपनी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 21 नवंबर से 25 नवंबर तक खुला रहेगा। अपर बैंड प्राइस 593 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। फ्रेश इशू 95 का ही है। बाकी जितना है सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। 800 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। 895 करोड़ का टोटल आईपीओ साइज है, जिसमें से 95 करोड़ का ही है सिर्फ फ्रेश इशू। फेस वैल्यू 1 रुपये की है और रिटेल एलोकेशन 35% का रखा गया है। लिस्टिंग एनएसई बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पे होगी 28 नवंबर 2025 को। सुदीप फार्मा बेसिकली एक्सिपिएंट्स और कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, जो कि फार्मा सेक्टर में मेडिसिन बनाने में ही यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन, बेवरेजेस, बेकरी प्रोडक्ट्स में कलर और फ्लेवर देने के लिए प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किए जाते हैं इनके प्रोडक्ट्स। और इनकी ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 100 कंट्री से ज़्यादा में इनके प्रोडक्ट जो हैं एक्सपोर्ट होते हैं। और इनकी क्लाइंट लिस्ट में बड़े बड़े नाम हैं, जैसे अरविंदो फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, फाइजर जैसे रिप्यूटेड कंपनी जो हैं इनके मेजर क्लाइंट्स हैं। तो दोस्तों, बैलेंस शीट को इसकी देखें तो रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है इसका, और उसी हिसाब से नेट इनकम भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुई है पिछले कुछ सालों में। 2022 में 344 करोड़ का इसका रेवेन्यू था और 2025 में 500 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। नेट इनकम 49 करोड़ से 138 करोड़ हो गई। तो कंपनी की बैलेंस शीट में काफ़ी अच्छे से कंपनी ग्रो कर रही है और मार्जिन जो है काफ़ी अच्छे हैं। अच्छे मार्जिन पर कंपनी काम कर रही है। एबिटा मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं और डेब्ट इक्विटी रेशियो भी कंट्रोल में है। और बाकी पी रेशियो की बात करें तो 48 की पी पे लेके आ रहे हैं अपना आईपीओ। थोड़ा महंगा है, सस्ता नहीं है। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज की डेट में, मैं 20 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में 19% का चल रहा है। 114 रुपये पर इक्विटी शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में चल रहा है। जैसे जैसे आईपीओ खुलेगा, आईपीओ की डिमांड आएगी, सब्सक्रिप्शन डाटा आएगा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप चेक करने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। मैं जो है तीसरे दिन डिसाइड करूंगा इस आईपीओ में और सब्सक्रिप्शन डाटा देखने के बाद कि मुझे कितने क्वांटिटी में बिड करना है, किस हिसाब से बिड करना है। एचएनआई कैटेगरी में बिड करना है या रिटेल कैटेगरी में बिड करना है। एचएनआई कैटेगरी में क्या होता है दोस्तों, हम 2 लाख की मिनिमम एप्लीकेशन होती है। अगर 2 अलॉटमेंट आ गई तो 2 लाख के शेयर अलॉट होंगे मिनिमम। मैक्सिमम तो हम 10 लाख तक भी लगा सकते हैं। उसमें 2 कैटेगरी होती है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था डिटेल, आप उस वीडियो को चेक कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस टॉपिक के रिगार्डिंग। बाकी डिटेल कैटेगरी में मिनिमम एप्लीकेशन 15,000 रुपये का होता है। 15,000 रुपये का बिड करना होता है। मैंने जनरली देखा 2 लाख का भी लगा लो या 1 लाख का लगा लो, अलॉटमेंट 1 लॉट से ज़्यादा आता ही नहीं है। अगर आप लकी हैं, अलॉटमेंट अगर आपको मिलती है तो जिनमें गेम मार्केट प्रीमियम ज़्यादा होता है वो जनरली अच्छे खाते और सब्सक्राइब हो जाते हैं और अलॉटमेंट बहुत मुश्किल से ही मिलता है। तो दोस्तों, मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करूँगा और मैं जो है लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा। अपना जो है मुनाफा बुक कर लूँगा, क्योंकि अगर 20% ऊपर लिस्टिंग होती है तो थोड़ा प्रीमियम एड ऑन हो जाएगा, पी रेशियो हाई साइड पे हो जाएगी। बाद में अगर ये करेक्ट करता है या क्वार्टर रिजल्ट वगैरह अच्छे आते हैं तो बाद में फिर मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा इसको। उसके लिए मैं थोड़ा रिसर्च करूँगा, स्टडी करूँगा, उसके बाद ही मैं किसी कंक्लूजन पर पहुँचूँगा कि मुझे इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या नहीं रखना है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जो है ये नहीं देखता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई 100 रुपये का स्टॉक था, आईपीओ आया, वो 120 या 130 पे लिस्ट हुआ, उसके बाद अगर मुझे उसको 150 पे भी खरीदना पड़े, 180 पे भी खरीदना पड़े या 200 पे भी खरीदना पड़े, 1.5 या 2 साल बाद भी, अगर उसके फंडामेंटल अच्छे हैं तो मैं उसको जरूर खरीदता हूँ। और अगर वही स्टॉक 100 रुपये का था, अगर वो 50 रुपये पे मिलता है या 60 रुपये 70 रुपये पे मिलता है, अगर उसके फंडामेंटल वीक हैं, तब भी मैं उसको बाय नहीं करता हूँ। दोस्तों, मैं इस सोच के साथ, इस स्ट्रेटजी के साथ स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ पिछले 16 साल से और मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं इस ट्रिक के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे नुकसान नहीं हुआ है। 10 में से 1-2 बार मैं लॉस में गया हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही रहा हूँ। बाकी दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल होल्ड की। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की स्टडी करें या फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइजर से की सलाह पे ही निवेश का डिसीजन लीजिएगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।